बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल है रेस्पिरेशन इन फिशेस, यानी हम अब बाकायदा एक कम्प्लेक्स जानदारों में रेस्पिरेशन को हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज़्म को। तो जहाँ तक फिशेस का ताल्लुक़ है, फिशेस वो जानदार हैं जो पानी में रहते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, कम्प्लेक्स एनिमल्स में दो तरह के जानदार होते हैं। एक वो जो पानी में रहते हैं और एक जो खुश्की में रहते हैं। अब खुश्की और पानी में बुनियादी फ़र्क ये है कि खुश्की में रहने के लिए हमें हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाती है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे दो लंग्स रखे हुए हैं, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नाक से सांस लेते हैं और वो फेफड़ों तक पहुंचती है। जबकि जो जानवर पानी में रहते हैं यानी मछलियाँ, फिशेस, तो वो इस तरह सांस नहीं ले सकते जिस तरह ये लेते हैं खुश्की वाले जानवर। उनमें बाकायदा तौर पर इसके लिए एक अलहदा से डिफरेंट किस्म का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। तो वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पर पानी में डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है। उस डिज़ॉल्व ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए इनके अंदर बाकायदा गिल्स होते हैं। तो मछलियों के अंदर, यहाँ से बात शुरू करेंगे, फिश रेस्पायर थ्रू गिल्स, यानी मछलियाँ जो होती हैं वो फेफड़े नहीं होते उनके अंदर गिल्स होते हैं। आर एफिशिएंट एंड हाईली एफिशिएंट एंड हाईली मॉडिफाइड फॉर गैसियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक एनिमल्स। यानी गिल्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पानी के माहौल में इंतहाई एफिशिएंट और पानी के माहौल के लिए इनको बनाया गया है। अच्छा, अब हम बात करें अगर इनकी पोजीशन की, कि इनके बॉडी में ये गिल्स कहाँ होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लंग्स तो हमारे जो है ना चेस्ट कैविटी में होते हैं, तो मछलियों के अंदर जैसे हमारे बॉडी की तकसीम है कि हेड है, नेक है, ट्रंक है, सर, गर्दन और धड़। तो मछलियों में बुनियादी फ़र्क ये है कि उनके अंदर गर्दन, नेक नहीं होती, तो उनका जो हेड होता है वो डायरेक्ट ट्रंक से मिला होता है। तो मछलियों में जहाँ हेड नेक के साथ मिल रहा होता है वहीं पर गिल्स मौजूद होते हैं। जैसे ये मैंने एक सिंपल सी फिगर बनाई है, ये मछलियों का हेड है और ये उनका ट्रंक है। तो हेड और ट्रंक वाले मकाम पर यहाँ पर गिल्स मौजूद होते हैं। तो ये भी पेयर्ड होते हैं, यानी उनकी दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिश है, तो ये उनका समझ लें ये हेड हो गया, ये उनका ट्रंक हो गया। तो हेड और ट्रंक जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर दोनों साइड पर, इधर भी और इधर भी, पेयर की सूरत में गिल्स मौजूद होते हैं। तो यही कहेंगे आप, पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड ट्रंक। क्योंकि इनमें थोरैक्स तो होता नहीं है, तो जहाँ हेड और ट्रंक मिल रहे होते हैं वहाँ पर ये पेयर की सूरत में दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। कितना मौजूद होते हैं गिल्स? इनकी तादाद आपने बतानी है 4 और 5 पेयर्स। गिल्स की तादाद 4 या 5 पेयर्स होते हैं। अब चूँकि नेचर में मछलियाँ दो तरह की होती हैं, तो इस हवाले से इनकी स्ट्रक्चर, इनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है। एक होती है कार्टिलेजिनियस फिश, एक होती है बोनी फिश। जो कार्टिलेजिनियस फिश होती हैं उनमें गिल्स ओपन होते हैं, यानी उनकी ये गिल एक्सपोज्ड होते हैं, दोनों साइड पर नज़र आते हैं और उन पर कोई कवरिंग नहीं होती।
मतलब अगर इसकी फिगर बनाएंगे तो ऐसे हम बना लेंगे। मिसाल ये मैं कहता हूँ ये एक फिश है, तो इनके गिल्स जो होते हैं दोनों साइड पर ओपन होते हैं, दोनों साइड, बल्कि यूँ कह लें कि भी इस साइड पर भी ओपन होते हैं और इस साइड पर भी ओपन होते हैं, दोनों साइड पर उनके गिल्स ओपन होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो यही बात ओपन आउटसाइड, दोनों साइड पर ओपन होते हैं, थ्रू गिल्स ओपनिंग, और इनके ओपनिंग को गिल्स ओपनिंग कहते हैं। विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ फेरिंक्स, और फेरिंक्स वाले मकाम पर नजर आते हैं। अब फेरिंक्स कहते हैं हलक, ठीक है ना, जहाँ पर हमारी ओरल कैविटी का एंड होता है उसको हलक कहते हैं। तो ये हलक वाले मकाम पर इनमें मौजूद होते हैं। अब बोनी फिशेस में ये जो होते हैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि उनके जो गिल्स होते हैं वो कैविटी के अंदर कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर एक ढकने की तरह की साख्त होती है जिसको अपर कूलम कहते हैं। ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई है इसको बोलते हैं अपर कूलम, अपर कूलम। तो ये अपर कूलम से कवर्ड होते हैं। क्योंकि मछलियों की ये नेचर है कि ये मुंह से पानी लेते हैं और गिल से पानी निकालते हैं, तो इनमें तो मुंह से ये पानी लेंगे और गिल से डायरेक्ट निकल रहे होंगे, इसमें भी यही होगा। लेकिन जब ये पानी निकालेंगे ये अपर कूलम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा और पानी जो है ना वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह इनका जो गिल्स हैं दे आर कवर्ड बाय अपर कूलम। ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि अपर कूलम क्या है, कवरिंग है जो गिल्स के ऊपर मौजूद है। बुनियादी फ़र्क इसमें यही है कि ये सरफेस पर मौजूद होते हैं, ये एक कैविटी में मौजूद होते हैं और उस कैविटी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको अपर कूलम कहते हैं। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं जी गिल की स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स। इसका आपकी बुक की थ्योरी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसकी फिगर में एक्सप्लेनेशन है। जो गिल्स होते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। हर गिल बुनियादी 3 बेसिक पार्ट, एक होती है एक पट्टी सी, उसको कहते हैं गिल आर्क। ये जो लाइन बनाई हुई है इसको बोलते हैं गिल आर्क। एक पट्टी सी होती है इसको गिल आर्क कहते हैं। ये जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ये गिल आर्क है। तो गिल आर्क का काम ये है कि ये एट ए टाइम 2 हिस्सों को होल्ड करके रखने वाली साख्त है। एक फिलामेंट, दूसरे गिल रैकर, इन 2 स्ट्रक्चर को ये जोड़ के अटैच करके रखती है। तो बहरहाल ये गिल आर्क जो है ना इट इज़ अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड गिल रैकर एंड गिल फिलामेंट्स। अब दूसरे हिस्से का नाम है गिल फिलामेंट। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं, यानी बॉडी के बाहर की तरफ, और दूसरा अंदर की तरफ होती है गिल रैकर्स। ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए हुए गिल रैकर्स। तो इस तरह ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल जो है ना गिल की स्ट्रक्चर होती है। बुनियादी हिस्से गिल रैकर, पहले आप बताएंगे गिल आर्क, वो एक पट्टी है, उसके अंदर वाली साइड पर गिल रैकर होते हैं और बाहर वाली साइड पर फिलामेंट की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको गिल फिलामेंट्स कहते हैं। अब गिल फिलामेंट्स के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये जो मैंने बनाई हुई है इनको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और जबकि गिल रैकर का क्या काम होता है, मछलियों का मैंने बताया आपको कि ये मुंह से पानी लेते हैं और गिल से निकालते हैं। जब ये पानी लेते हैं तो पानी में इनसे इनकी जो ग़िज़ा होती है, वो पौधे भी हो सकते हैं, वो छोटे जानवर भी हो सकते हैं, छोटी मछलियाँ भी हो सकती हैं। तो वो जब वो लेते हैं तो ये पानी को गिल से निकाल देते हैं। अब जब ये गिल से निकालते हैं तो ये जो गिल रैकर्स होते हैं इसमें चिपकने वाली साख्तें होती हैं, यानी चिपकने वाला मादा होता है एक। तो उस मादे की आप कह सकते हैं
वो ग्लैंड सेल्स होते हैं यहाँ पर। तो जब वो पानी इससे टकराता है तो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं या इनकी जो ग़िज़ा होती है वो इन गिल रैकर से चिपक के रह जाते हैं। इन दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि गिल रैकर का काम होता है प्रिवेंट द फूड टू गो आउट, कि पानी में जो ग़िज़ा है उसको ये बाहर जाने से रोकने के लिए साफते हैं, क्योंकि स्टिकी किस्म की जो है ना मादा सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो ग़िज़ा है वो इनके साथ चिपक के रह जाती है और इसको फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजती है। अब जहाँ तक गिल फिलामेंट्स का ताल्लुक है, गिल फिलामेंट्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से पानी जो होता है वो निकल रहा होता है, ऐसे पानी इस तरह निकल रहा होता है। तो ये वो मकाम है या ये वो साइट्स हैं जहाँ पर वाटर और ब्लड के दरमियान गैसों का तबादला होता है। तो गिल फिलामेंट्स आर दी मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप कहेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाय विच ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड, यानी ब्लड इसके अंदर वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो अब्जॉर्ब होती है इन ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके ब्लड के अंदर होती है वो शामिल हो जाती है वाटर के अंदर। तो इस तरह ये जो है ना मेन साइट्स हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अच्छा जी, अगली बात हम ये करेंगे कि किस तरह गैसों का तबादला होता है। अब इस हवाले से मछलियों की जो गिल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया इन गिल फिलामेंट से बढ़ाया होता है, क्योंकि लातादाद गिल फिलामेंट्स एक गिल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो उन गिल फिलामेंट्स के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो इस तरह इनका सरफेस एरिया इन गिल फिलामेंट्स की वजह से ज़्यादा हो जाता है। तो और मुसलसल जिस तरह हम एक कंटिन्यूस फॉर्म में सांस ले रहे होते हैं, तो मछलियाँ भी मुसलसल यही कर रही होती हैं कि मुंह से पानी ले रही होती हैं, गिल से निकाल रही होती हैं। तो एक तसलसल की शक्ल में पानी का जो है ना फ्लो हो रहा होता है, और मकसद उस पानी के फ्लो का यही होता है कि एक तसलसल के साथ कंटिन्यूस फॉर्म में पानी से ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो पानी में शामिल हो। इसको कहेंगे वेंटिलेशन। तो गिल हैव ग्रेट सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। गिल में गैसों के तबादले की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। गिल सरफेस, जो गिल्स की सरफेस होती है, वेंटिलेटेड बाय कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। तो मुसलसल जो पानी का फ्लो हो रहा होता है उससे जो है ना गिल की सरफेस से गैसों का तबादला हो रहा होता है। अच्छा, अब वाटर का फ्लो किस तरह होता है मछलियों के अंदर। वाटर एंटर थ्रू माउथ, पानी मुंह के जरिए मछलियों में दाखिल हो रहा होता है। पासिंग ओवर द गिल्स, पानी मुंह के जरिए दाखिल होता है और गिल्स के फिलामेंट्स में से होता हुआ बाहर जाता है। मूव आउट थ्रू द गिल ओपनिंग्स, जिनको गिल स्लिट्स भी कहते हैं, गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स से पानी बाहर निकल रहा होता है। अच्छा, अब ये जो अमल मुसलसल हो रहा होता है, इस मुसलसल अमल के नतीजे में जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है डिजॉल्व फॉर्म में, वो जा रही होती है ब्लड के अंदर, और ब्लड से के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जा रही होती है वाटर के अंदर। इस तरह ये एक्सचेंज होता है इस वाटर के फ्लो से। अच्छा, अब जो मछलियों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मैमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है डबल सर्किट होता है, जबकि मछलियों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सिंगल सर्किट होता है। अब सिंगल सर्किट का मतलब हम ये लेते हैं कि मछलियों के अंदर एक किस्म का ब्लड जो है ना विजिट कर रहा होता है। अब ये होता है कि मछलियों के अंदर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के चैम्बर्स में से गुजरता है, और वहाँ से सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मछलियों के हार्ट में आ रहा होता है। और इस हार्ट का यहाँ पर सिर्फ काम यही होता है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके ये गिल्स की तरफ भेज रहे होते हैं, और गिल्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। यानी हम मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन वाला ब्लड भी आ रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी हार्ट में आ रहा होता है, लेकिन मछलियों के अंदर सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ना वो विजिट करता है। इसलिए हम यही कहेंगे
कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय हार्ट, ब्लड इंटर थ्रू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट, और ये हार्ट की पोस्टीरियर साइड से दाखिल होता है, पास थ्रू द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स में होता हुआ फिर पंप टू द गिल्स, गिल्स की तरफ भेज दिया जाता है। गिल क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट द ब्लड, ब्लड कैरेड टू द बॉडी पार्ट्स, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेज